Welcome students. In this session we will discuss about some questions which are related to the heat chapter. ठीक है, तो अब ये देखिए, फर्स्ट आई हैव क्लासिफाइड all type of general questions in two types. First, why ventilators are kept near the roof. आप सभी ऑब्जर्व किए होंगे जो घरों पे अब तो क्या है, रोशनदान, जो वेंटिलेटर मतलब रोशनदान जो होते हैं बिल्कुल छत से थोड़ा सा पास में रह जाते हैं। तो पहले के घरों में, अब के घरों की छत ही इतनी होती है कि दरवाजे के बाद क्या है, 1-2 फीट 2 फीट के बाद छत हो जाती है, उसमें उतना मैटर नहीं है। ठीक, वाई द वेंटिलेटर्स आर केप्ट नियर द रूफ, पहली बात। कि दूसरा, जो स्प्लिट एसी फिक्स किया जाता है छत के पास ही लगाया जाता है, क्यों। नेक्स्ट है कि ओल्ड बिल्डिंग्स वर हैविंग हाई रूफ्स, पुरानी बिल्डिंगों में जो छतें होती थी बहुत ही ऊंची रहती थी। और नेक्स्ट है कि रूम हीटर्स आर ऑपरेटेड फ्रॉम द फ्लोर, जो हीटर आप चलाते हो कमरे का तो वो कहाँ रहता है, फर्श के पास रखा जाता है, क्यों। नेक्स्ट है टाइप 2 में हम कह दे रहे हैं कि पहला, कंक्रीट और मेटेलिक शीट्स appears more hot in summer and more cold in winter in respect to plastic. आप सभी सिंपल सा ऑब्जर्व किए होंगे कि ठंडियों में, गर्मी में कोई मेटेलिक शीट पड़ी हुई है, ठीक है, लोहे की है, कंक्रीट पे है, धूप में ही, तो अब क्या है, उसके ऊपर आप बैठने की बजाय अगर कोई प्लास्टिक की सीट है उस पर बैठना पसंद करोगे, क्योंकि वो जो लोहे की है, पत्थर की है, वो बहुत ही गर्म फील होती है, क्यों। इसी तरह से ठंडियों में भी अगर मेटेलिक सीट है या कोई कंक्रीट का, सिंपल सा रेलवे स्टेशन पे देख लीजिए, अगर ठंडियों के समय में आप हैं तो आप लोहे की सीट या कंक्रीट की सीट की बजाय कहाँ बैठना पसंद करोगे, प्लास्टिक की चेयर पे, या तो कंक्रीट पे भी बैठोगे, पहले अपना क्या है, टॉवल वगैरह बिछा दोगे, सही से टॉवल चादर वगैरह डाल, क्योंकि बहुत ठंडा लगता है। नेक्स्ट है कि क्विल्ट, जो रजाई है, रजाई हमें ज्यादा ठंडी गर्म रखती है। क्विल्ट कीप्स अस मोर वार्म इन कंपैरिजन टू मैट्रेस। अगर क्या है, किसी दिन आप रजाई की बजाय गद्दा ओढ़ के सो जाइएगा तो आपको उस समय बड़ी ठंड लगेगी, ठंडियों के समय में, ठीक है। और नेक्स्ट है यूटेंसिल्स आर कॉपर बेस्ड। जैसे कई बार आप सभी देखे होंगे कि बर्तन जैसे रहते हैं उनके बेस पे कॉपर चढ़ा रहता है, कॉपर की लेयरिंग रहती है, ऐसा क्यों, बॉटम पे, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस का हम, और आइस इज केप्ट इन स्ट्रा, जैसे शादी विवाह के समय में अगर क्या है आइस लाई जाती है तो उस आइस को हम सब क्या, ये या तो भूसे के अंदर रखते हैं या तो क्या बोरे के अंदर, जो कौन सा, प्लास्टिक का नहीं, जूट वाला बोरा रहता है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम सभी देखते हैं इसमें। अब क्या है, वेंटिलेटर्स आर केप्ट नियर द रूफ, ठीक। इसमें क्या है, एक फिक्स है कि हॉट एयर, इसका सभी का आंसर यही होगा, हॉट एयर राइजेस अप, ठीक है। अभी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में पढ़े थे, गर्म हवा होने पे ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण से सो इट कलेक्ट्स, इट राइजेस अप टू द रूफ, छत के पास चली जाती है ये पूरी हवा, ठीक। सो there is a need of ventilator, ठीक है बच्चों। अब ये है क्यों वेंटिलेटर टू eject the hot air and to keep the room cool, ठीक।
कमरे को ठंडा रखने के लिए ये क्या वेंटिलेटर दे दिया जाता है, जिसके कारण से गर्म हवा पूरी बाहर चली जाएगी और रूम ठंडा रहेगा। पहले बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, पहले क्या है एसी और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं होने के कारण से एसी और कूलर वगैरह होते नहीं थे, जिसके कारण से कमरों को ठंडा रखने के लिए यही टेक्निक लगाई जाती थी कि छत बड़ी ऊंची रखी जाएगी और छत के पास में रोशनदान दे दिया जाता था, जिससे कि पूरी की पूरी गर्म हवा ऊपर चली जाती और फिर कमरा हमारा ठंडा रहता था। पर आजकल की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है और हमारे पास फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि हम अगर अब क्या है, कमरों की छत बिल्कुल 10-12 फीट 10 फीट रहती है, तो 10 फीट की छत में अब दरवाजा ही 6-7 फीट का हो जाता है, तो दरवाजे के साथ ही वो रोशनदान भी हो जाता है, ठीक है। और फैन चलता रहता है, तो फैन ऊपर की हवा को रोटेट करके थ्रो करके नीचे करता है, ठीक। इसी तरह से हम क्या है, इसीलिए स्प्लिट एसी जो लगाया जाता है ऊपर ही लगाया जाता है, क्योंकि ऊपर गर्म हवा को वो नीचे खींच के फेंकेगा, जो कि ठंडी हो जाएगी, ठीक। इसी तरह से क्या है, ओल्ड बिल्डिंग्स का मैंने बता दिया। और रूम हीटर्स, अब ध्यान दीजिए, रूम हीटर्स क्या है, फर्श के पास, अगर छत के पास लगा देंगे क्या होगा, छत गर्म के आसपास गर्मी रहेगी और नीचे देखेगा बिल्कुल ठंडा रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि रूम हीटर्स फर्श के पास रखे जाते, फर्श पे रखे जाते हैं, जिससे कि ऊपर से ठंडी हवा नीचे आएगी और गर्म हवा ऊपर जाएगी। एज ए रिजल्ट आपका पूरा पूरा रूम गर्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका यही है। एंड राइट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस बाय योर्स, ठीक है, इन योर ओन लैंग्वेज, ट्राई दैट। अब देखिए कि यहां हम क्या दे रहे हैं, कंक्रीट और मेटेलिक शीट्स। हाँ, अब ये तो हो गया जी, दिस इज रिलेटेड टू कन्वेक्शन, ठीक। अब ये है, यहां पे हम बात कर रहे हैं ये कौन सा, कंडक्शन के बेसिस पे, कंडक्शन में, ठीक। अब ये है, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, पहला इसमें और इसमें, ये दोनों में कंडक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा कि द कंडक्टर्स, ये कहोगे metals and stones are good conductor of heat. Metals and stones are good conductor of heat, so they easily, ठीक, so they easily heat and easily they gets होना चाहिए, they gets easily heat and cold, hot and cold होना चाहिए, easily get hot and cold। तो इसीलिए क्या है कि ये समर्स में, ये धूप में अगर पड़ी हुई है सीट तो वो बहुत जल्दी गर्म रहेगी या बहुत जल्दी, और रात में के समय में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इस कारण से ये यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक। अब इसमें भी कॉपर का बेस क्यों लगा होता है उसके ऊपर, क्यों, बिकॉज कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसलिए क्या, गैस बर्नर पे रखना है, हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब किया और तुरंत ट्रांसफर किया, ठीक। अब ये है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनके बारे में। ये देखिए क्विल्ट, ये वाला, ये हो गया दोनों, ये दोनों देखिए, ठीक। तो ये क्या, व्हाई द क्विल्ट कीप्स अस मोर वार्म इन कंपैरिजन टू मैट्रेस। क्विल्ट है या स्ट्रॉ है, तो ये भी क्या है, बेड का इंसुलेटर के टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे। एयर इज इंसुलेटर ऑफ हीट, बच्चे ध्यान रखिएगा, एयर इज इंसुलेटर ऑफ हीट,
ठीक, मतलब अगर कहीं एयर ब्लॉक कर दी जाती है तो वो हीट को ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं, इधर से उधर नहीं करेगी। अगर मान लीजिए बीच में एयर ट्रैप है तो इधर हीट है इधर कोल्ड है तो एयर वहीं की वहीं रहेगी। एयर ऐसा नहीं करेगा कि मेटल की तरह से हीट को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो अब ये है तो क्विल्ट इन द न्यू क्विल्ट इन द क्विल्ट एयर इज ट्रैप्ड इन क्विल्ट और स्ट्रा। भूसा भी आप सभी देखते होंगे कि 10 किलो का भूसा है, पूरा बड़ा सा बोरा भर गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसकी एक तो उसकी डेंसिटी कम है, दूसरा उसके अंदर एयर। ठीक, तो इस इन क्विल्ट और स्ट्रा देयर इज पीएच देयर इज यान कहिए एयर इज ट्रैप्ड। मतलब एयर ट्रैप मतलब जाल में फंसाना। एयर इज ट्रैप्ड उसमें फंसी रहती है, which acts like a किसकी तरह से वर्क करेगा? that which acts like an insulator so which acts like an insulator so अब जो भी आंसर आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये है ये सेशन हमारे यहीं तक है ना, और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। और हाँ, जो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स है वो हम सभी क्या है गूगल मीट के थ्रू मिलके डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा खुद को भी प्रसन्नता होती है ना। ओके, थैंक यू बेटा।